टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। गत दिनों दरियावद आईसीआईसीआई बैंक में खाताधारकों के खातों से हुए गबन के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बैंक के मैनेजर प्रशांत काबरा एवं अपने अन्य साथी जालमचंद जैन के साथ मिलकर खाताधारकों के रुपयों को गबन करता था। पुलिस ने खुलासा करते हुए 62 बैंक खातों को फ्रीज करवाया है। साथ ही 62,71,490 रुपये की राशि होल्ड करवाई है। वहीं 46 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। गौरतलब है कि निजी बैंकों ने अपनी साख बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को रोजाना गोल्ड लोन, ओवरड्राफ्ट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जैसे टारगेट देते हैं। वहीं टारगेट गबन का कारण बने हैं खातेदारकों के पैसों को बैंक का मैनेजर अन्य खाते खोलकर एवं अपने परिचितों के खाते में रुपये ट्रांसफर कर देता था। साथ ही खाताधारकों के नंबर भी बदल दिया करता था, जिससे खाताधारकों के पास कोई मैसेज नहीं पहुंच सके। गबन किए गए रुपयों में बैंक मैनेजर एवं उनके साथी जालमचंद जैन ने उदयपुर में एक आलीशान रिसोर्ट भी खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है, जिसको पुलिस द्वारा कुर्क करवाने में लगी हुई है, जिससे कि ठगे खातेदारकों को पुनः उनकी रकम लौटाई जा सके। मनोज बहरानी जो आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल हेड हैं दरियावद के, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उनके अकाउंट में कई सारे लोगों ने उनके बैंक में शिकायत की कि उनके अलग अलग अकाउंट से पैसों को ओडी बनाकर निकाला गया, अलग अलग अकाउंट में शिफ्ट किया गया और उनके अकाउंट में अभी कोई रकम दिखाई नहीं दे रही है। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद में 420 और 409 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। एडिशनल एसपी भागचंद जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें साइबर टीम को भी शामिल किया गया। दौरान अनुसंधान ये तथ्य सामने आए कि लंबे समय से बैंक को जो ऊपर से इनके अन्य बैंकिंग सुपरवाइजरी अधिकारी, सीनियर अधिकारियों द्वारा जो टारगेट दिए जा रहे थे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने की, उसमें एक निश्चित रकम जमा होने की, इसके अलावा एफडी खुलवाने की, इसके अलावा गोल्ड लोन एक निश्चित मात्रा में उनके अकाउंट मेंटेन करने में, उनको लेकर कई सारे आंकड़ों को मैचिंग करने में गड़बड़ियां हुई। मुख्यतः ये लोग अलग अलग जो एफडी होती थी उनमें ओडी बना के या केसीसी में ओडी बना के अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफर करते थे, ताकि ये जो आंकड़े मैच करने का जो इनको टारगेट होता था वो मैच किया जा सके और बाद में वो वापस मूल अकाउंट में पैसे वापस शिफ्ट करा देते थे। इसी क्रम में जालमचंद के अकाउंट में एक ओडी बनाकर कुछ पैसे ट्रांसफर हुए, वापस में एंट्री हो गई। लेकिन ये जब चीज जालमचंद पता चली तो उसने बैंक का जो मैनेजर प्रशांत काबरा था उसको इस बात के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया और दबाव बनाना शुरू किया। उसी ब्लैकमेल, दबाव और उसी मिली भगत में बाद में लगभग 2 करोड़ 45 लाख का अभी तक के अनुसंधान में सामने आया लगभग गबन हुआ, जिसमें अलग अलग अकाउंट, केसीसी, एफडी इत्यादि अकाउंट माध्यम से लोगों की ओडी बनाकर अलग अलग सस्पिशियस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया और गबन किया गया। हमारी साइबर टीम ने अभी तक के अनुसंधान करते हुए और जो एसआईटी का गठन किया गया है उस गठन में और उस अनुसंधान के क्रम में अभी तक 62 ऐसे सस्पिशियस अकाउंट को चिन्हित करके उनमें लगभग 60-62 लाख की रकम जो है वो फ्रीज कराई गई है। इसके अलावा 70 लाख का जालमचंद का जो गोल्ड लोन का अकाउंट है उसको फ्रीज कराया गया है। 46 लाख रुपए जो इन्होंने कैश निकाल के उसका गबन किया गया उसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा जालमचंद ने एक विनायक फार्म हाउस करके लगभग 3 करोड़ की कीमत का फार्म हाउस अभी खरीदा था, जिसमें 45 लाख की रकम इस गबन की राशि से गई थी। वो तकनीकी अनुसंधान से सिद्ध हुई है। उस फार्म हाउस को हम 105C सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्रवाई के लिए माननीय कोर्ट में हमने आवेदन किया है, जिसमें माननीय कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अभी एसएचओ द्वारा नोटिस अस्पा उस फार्म हाउस पे किया जाएगा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक उसका बेचान नहीं हो सके। अभी तक इस मामले में आगे भी हमारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। इसमें मुख्यतः ये तथ्य भी निकल के सामने आया कि बैंक द्वारा जो टारगेट देने की प्रक्रिया है उससे अलग अलग अकाउंट जो सामान्य लोगों द्वारा बनाए गए एफडीज जो बैंकों में है या केसीसी है उसमें एंट्री और रिवर्स एंट्री जो हो रही है वो मूलतः गलत है और उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आम लोगों की है वो एट स्टेक है। इसके मामले में एसआईटी जो हमने गठित की है वो एक विस्तृत रिपोर्ट हम आरबीआई को भी भेजेंगे, ताकि इन चीजों की प्रॉपर ऑडिटिंग होकर और इसका पुख्ता सुरक्षा इंतजाम हो, ताकि इस तरह टारगेट के कारण आगे भविष्य में गबन नहीं हो पाए।